बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूं अहमद हसन और मैं हूं आयशा मुगल। नाजरीन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। मुल्क भर में पेंडेमिक की सूरत हाल है। इस दौरान हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। NCOC के सरबराह असद उमर का बयान। कोरोना वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, जिससे अलामात का पता नहीं चलता। आवाम ज़्यादा एहतियात करें, तिब्बी माहिरीन का बयान। इस बार किसी सूरत इम्तिहान मुलतवी नहीं होंगे। ऑनलाइन निज़ाम के ज़रिए तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर तालीम की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती अहकामात के मुताबिक निजी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। ये क्लासेस तलबा के लिए कितनी अहम हैं, ये जानेंगे हम माहिर तालीम नजमुद्दीन शेख से। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जो लोग इस हकीकत को समझ लेते हैं वही दुखी इंसानियत के मसीहा बनते हैं। ऐसे ही एक हौसलामंद शख्स की प्रोफाइल तैयार की है हमारी कंटेंट कंपाइलर महानूर अंसारी ने। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाज़ारे हिकायत के उन्वान से मोटिवेशनल सेशंस की सीरीज़ के आगाज़ का ऐलान। नाजरीन, खातिर जमा रखिए, हाजिर होंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जेम्स टीवी का एक बिल्कुल नया शो, लाल बत्ती, जिसमें या तो करना होगा या मरना होगा, जिसमें होंगे रोज 3 नए चैलेंजेस, दी जाएंगी रोज 3 नई सिचुएशंस, और आपको तीनों सिचुएशंस के लिए दिए जाएंगे 3 सॉल्यूशंस, और आपको एक सॉल्यूशन को चुनना होगा। तीसरी सिचुएशन का जवाब आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसका जवाब आप लोग मुझे खुद कमेंट्स में बताएंगे, और सही जवाब देने वालों का नाम अगली वीडियो में शाउट आउट किया जाएगा। तो देखते हैं कौन ले जाता है जवाब देने में बाजी और कौन मान लेता है हार, कौन अपनी अकल के घोड़े सही सिमत में दौड़ा पाता है। तो आ रहा है जेम्स टीवी का बिल्कुल नया शो, जिसमें या तो करना होगा या मरना होगा। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा, और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में सर्दी की लहर दौड़ चुकी है, जिसकी वजह से कोविड-19 का फैलाव भी बढ़ रहा है। लेकिन हमारी आवाम की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा हमें पहले की तरह कामयाबी दिला सकता है। NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सेहत है। असद उमर ने NCOC के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा तमाम हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस वायरस के मुमकिन फैलाव की निगरानी और अंदाज़ा बहुत अहम है। इससे कोविड-19 को काबू करने की कोशिशों के लिए किए गए इक़दामात में मदद मिलेगी। उन्होंने वफाकी महकमों की जानिब से मसाजिद में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर अमल दरामद करवाने और उलमाए कराम के ज़रिए इस वबा के हवाले से अवामी आगाही और इक़दामात के नफाज को सराहा। नाजरीन, यहाँ आपको आगाह करते हैं कि NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में अब तक 53,86,916 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 3,35,881 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। मौसम के तगय्युरात की वजह से आवाम मौसमी बीमारियों के ज़ेर असर आ रहे हैं। वहीं सर्द मौसम ने कोरोना की अलामात पर भी असर डाला है, इसलिए आवाम को अब ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। हमारे ज़राए के मुताबिक तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त कोरोना वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, जिससे हर उम्र के अफराद मुतासर हो सकते हैं। यह वायरस अपनी शक्ल के साथ अलामात भी तब्दील कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना की पहली लहर में लोग 4 से 5 दिन में ठीक हो जाते थे, लेकिन अब मुतासरा मरीज़ को सेहतियाब होने में 2 हफ्ते लग रहे हैं। इसलिए लोगों को अब ज़्यादा एहतियात करनी होगी। तुलबा होशियार हो जाएं। इस बार बग़ैर इम्तहानात के अगली क्लासों में प्रोमोट नहीं किया जाएगा। इम्तिहान हर सूरत लिया जाएगा। इस बात का ऐलान वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया। उनका कहना था कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि
25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। मुल्क भर के तालीमी इदारे 11 जनवरी से खुलेंगे। उनका कहना था कि इस बार इम्तिहान मुलतवी नहीं होंगे, इम्तिहानात लाजमी लिए जाएंगे। जहां ऑनलाइन निज़ाम मौजूद है वहां ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और जहां ये निज़ाम मौजूद नहीं है वहां असातिज़ा होमवर्क देंगे। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल ने हमें नए अंदाज में अपनी तर्ज हयात को बदलने का सलीका सिखा दिया है। ये हालात हम सब के लिए अजनबी हैं, लेकिन वक्त के तकाजे के मुताबिक हमें इनसे समझौता करना होगा। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर बुज़ुर्गों के साथ बच्चों को भी मुतासिर कर सकती, इसलिए मुल्क भर के तालीमी इदारे 10 जनवरी तक बंद हो चुके हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तालीम से ताल्लुक़ बरकरार रखना कितना अहम है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर तालीम और रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल के रूहो रवां जनाब नजमुद्दीन शेख से। अस्सलामु अलैकुम सर, हमारे चैनल की जानिब से वालिदैन को बताइएगा कि इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों का तालीम से जुड़े रहना कितना अहम है। जी, जिस तरह से आपने ये सवाल पूछा है कि तदरीसी अमल को ऑनलाइन तरीक़ों से जारी रखना इस टाइम पर कोविड के टाइम पीरियड में क्यों ज़रूरी है, तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये एक बहुत ज़रूरी अमल है। उसकी चंद वजूहात हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना होता है और पब्लिक एग्ज़ामिनेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए अगर बीच में कोई गैप आता है तो एग्ज़ामिनेशन में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। एक और वजह यह भी है कि बच्चों के तालीमी अमल को जारी रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लर्निंग थोड़े टाइम पीरियड के लिए स्टॉप होती है तो उसके लिए उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लर्निंग के अंदर बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। वो गैप्स फिर फिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा, बच्चों की जो एक रूटीन है ज़िंदगी की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल बंद है तो बच्चों की जो सोने की, उठने की, जागने की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। अगर ऑनलाइन स्कूलिंग चलती रहती है तो एटलीस्ट बच्चा एक रूटीन के ऊपर जो है वो उसकी ज़िंदगी रवां दवां होती है। उसके सोने के टाइम, उसके जागने के टाइम, खाने के टाइम, खेलने के टाइम, कूदने के टाइम और पढ़ने का टाइम एक तरीके से फ़िक्स होता है। अगर ये सारी चीज़ें ना हों, ऑनलाइन क्लासेस ना हों, तो बच्चों की लाइफ जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। इंसान की तख्लीक दूसरों के दर्द बांटने के लिए की गई है। जो अफराद ये खिदमात बग़ैर किसी सताइश की तलब के सर अंजाम दे रहे हैं, जेम्स टीवी ऐसे अफराद की मुस्बत सरगर्मियों को मंजर आम पर लाने के लिए पुरअज़्म है। हमारी कंटेंट कंपाइलर महानूर अंसारी ने तैयार की किस मसीहा की प्रोफाइल, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफ़क़त अली निज़ामानी है और मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद बालकंस। समाजी खिदमत का आगाज़ मैंने नवी जमात से किया था जब मेरे एक साथी तालिब इल्म को बोर्ड के अखराजात, बोर्ड की फ़ीस देने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो उनकी फ़ीस देने के लिए अपनी पॉकेट से, अपने घर वालों के ताउन से उनकी फ़ीस के अखराजात पूरे किए। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर किसी तालिब इल्म की यूनिफ़ॉर्म हो, फिर किसी तालिब इल्म की स्कूल शूज़ हों, किसी तालिब इल्म का स्टेशनरी हो, तो वो अपनी पॉकेट से और अपने घर वालों की ताउन से वो पूरी की। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। सन 2012 की बात है जब मेरे पास एक नाई जिससे मैं बाल बनवाता था उसके भतीजे का केस आया। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 9.5 माह थी और वो दिल में सुराख था उसके, तो वो पेशेंट हमने आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो उसके अखराजात तकरीबन 3.5 लाख के करीब आए, जो हमने अपने पॉकेट से, अपने फैमिली के ताउन से, दोस्त के ताउन से और इर्द गवा के जो मुखैर हजरात हैं उनके ताउन से हमने वो केस पूरा किया। उसके बाद मैं 2014 में एक यतीम खाने एसओ चिल्ड्रंस विलेज जामशुरा के साथ मुंसलिक हुआ। तो उनके लिए भी, उन बच्चों, यतीम बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ़ औकात में उनके लिए फ़ंड रेज़र्स ऑर्गेनाइज़ करना, उनके लिए चंदा इकट्ठा करना, उनके लिए डोनेशंस लाना, वो शुरू की। उसके अलावा यतीम बच्चों की शादियाँ हों, सहरा थर में पानी के प्रोजेक्ट्स हों। अब तक कई हैंड पम्प्स, कई पानी के कुएँ हम सहरा थर में लगा चुके हैं और अब तक लगा रहे हैं। उसके अलावा किसी तालिब इल्म की यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो, किसी की स्कूल की फ़ीस हो, उसके लिए
سوشل میڈیا کے تھرو فنڈ ریز کرنا وہ بھی ہماری سرگرمی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے آج کل خون کی بہت شدید کمی ہے، تو ان کے لیے وقتاً فوقتاً بلڈ کیمپس کا انعقاد کرنا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ماہ کم سے کم ایک بلڈ کیمپ کا انعقاد ہم ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ہر سال رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ افطار ڈرائیوز، راشن ڈرائیوز ہم کریں، اور ابھی کیونکہ وہ کووڈ کا معاملہ چل رہا تھا تو ہم نے تقریباً 6 ماہ مسلسل جو ہے نا وہ راشن کی تقسیم کا عمل رکھا ہے۔ اب بھی کئی گھرانے ایسے ہیں جن کو ماہانہ راشن کی تقسیم ہماری جاری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو مستقل روزگار کی فراہمی کے لیے ان کو سلائی مشینیں دینا، خواتین کو ان کی بنیادی تربیت دینا، اس کا بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ عنقریب ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح انشاءاللہ حیدرآباد میں کرنے والے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ بھی کسی ایسی شخصیت کو جانتے ہیں جو خدمت خلق میں ہمتاً مصروف ہے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جیمز نیوز کی ٹیم نہ صرف ان سے رابطہ کرے گی بلکہ ان کی پروفائل کو جیمز نیوز میں شامل بھی کیا جائے گا۔ حوصلوں پر یقین نہ ہو تو وقار، زیست وہم و گماں ہوتی ہے۔ آپ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے جیمز آرگنائزیشن بازار حکایت کے عنوان سے آغاز کر رہی ہے موٹیویشنل سیشنز کی سیریز کا، جس میں جیمز کے روح و رواں اور پورے پاکستان میں موٹیویشنل اسٹوریز کی وجہ سے ماسٹر پریزنٹر کا اعزاز رکھنے والے پریزنٹر وقار احمد وقار ایسی کہانیاں سنائیں گے جس کے ذریعے آپ نہ صرف اپنی مخفی صلاحیتوں کو جان سکتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو ایک بہتر انداز میں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بروئے کار بھی لا سکتے ہیں۔ یہ سیشن ہر ماہ منعقد کیے جائیں گے جس میں رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں۔ اس میں ہر عمر کے افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں، معاشی یا معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز پر دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ای میل آئی ڈی یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جیمز ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔